एक मशहूर शेर है, संसार की हर एक चीज है कीमत की नजर में। यहां कुछ भी नहीं बिकता, जो बिकता है वही बिकता है। यानी ये वो दौर है जब हाथ में नोटों का थैला दुनिया जहान के असूलों पर पलक झपकते भारी पड़ सकता है। नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और सत्य तथ्य में आज बात मैं करूंगा नवजोत सिंह सिद्धू, सिंह नहीं कौर की, यानी नवजोत सिंह सिद्धू की धर्म पत्नी नवजोत कौर सिद्धू की मैं बात कर रहा हूं। नवजोत कौर सिद्धू चर्चा में इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने दावा किया कि उनकी पार्टी यानी कांग्रेस पार्टी में सीएम पद की उम्मीदवारी तक बिकाऊ है। मैं उन्हें कोट करके बोलता हूं, हम हमेशा पंजाब और पंजाबियत के लिए बोलते हैं, लेकिन हमारे पास 500 करोड़ रुपए नहीं है जो हम मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने के लिए दे सके। जो 500 करोड़ का सूटकेस देता है वही सीएम बनता है। इसलिए आज मैंने शुरुआत उस शेर के साथ करी जिसके मायने हैं कि खरीदार के पर्स में ही सही नोट हो तो आजकल क्या नहीं बिकता है। कम से कम नवजोत कौर सिद्धू के दावे के बाद, यानी सिद्धू जी की पत्नी के दावे के बाद, तो यही कहा जा सकता है नवजोत सिद्धू वही हैं जो 2017 में बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए। वो एक बार नहीं कई बार कह चुके हैं कि मैं जन्मजात कांग्रेसवादी हूं। सिद्धू सोनिया गांधी को मां जैसी और राहुल गांधी को युवाओं का मसीहा बता चुके हैं और उनके दिल की धड़कन बता चुके हैं। फिर ऐसा क्या हो गया कि नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी कांग्रेस की कथित तौर पर पोल खोलने पे उतारू है? क्या सिद्धू कपल कांग्रेस से नाराज है? सिचुएशन को और बेहतर तरह से समझने के लिए हमें उस दौर में जाना होगा जब सिद्धू कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार में मंत्री थे और अमरिंदर सिंह के साथ उनकी ठनी हुई थी। तब नवजोत सिंह सिद्धू कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष थे। 2021 में अमरिंदर सिंह को पद से हटाया गया तो सिद्धू को उम्मीद जगी, ललक लगी, लेकिन वो सीएम नहीं बन पाए। सीएम चरणजीत सिंह चन्नी बने, अर्थात बाजी उन्होंने मार ली। चन्नी 111 दिन तक पंजाब के मुख्यमंत्री रहे। 2022 में चुनाव होने थे, सिद्धू को फिर उम्मीद जगी, लेकिन बाजी फिर चरणजीत चन्नी ने मान ली क्योंकि कांग्रेस ने 2022 विधानसभा चुनाव में चन्नी को ही सीएम पद का उम्मीदवार बनाया। सवाल है कि क्या मिसेस सिद्धू उस दौर में किसी कड़वे अनुभव को साझा करने की कोशिश कर रही हैं? क्या तब पैसे की डिमांड हुई थी क्या? सवाल है मेरा। अब 2027 में पंजाब का फिर आम चुनाव आ रहा है और कांग्रेस में फिर तनाव है। वही घमासान है जो हमेशा मचता है और हमेशा की तरह कांग्रेस अपने अंदरूनी घमासान सुलझाने की बजाय और उलझती हुई दिखाई दे रही है कांग्रेस पार्टी। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, इसके पीछे सत्य और तथ्य है। मैं इसे समझाने के लिए आपको एक बयान सुनवाता हूं जो कि बेहद आवश्यक है। नवजोत कौर सिद्धू बीमार होने के बाद शायद हो सकता है कि दवाओं के असर से उनका मानसिक संतुलन हट गया हो। उन्हें एक अच्छे चिकित्सक की आवश्यकता है। सुना आपने? जिन्हें नहीं पता है उनकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, श्रीमती नवजोत कौर सिद्धू कैंसर सर्वाइवर है। कैंसर बीमारी कितनी खतरनाक है, कितनी घातक है, ये मुझे आपको बताने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। ऐसी बीमारी से लड़कर जीतने वाली महिला और उनके परिवार पर ऐसी बयानबाजी क्या सही है? क्या ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किए बिना अपनी बात नहीं रखी जा सकती है? बहरहाल पंजाब पहला राज्य नहीं है जहां कांग्रेस के घर में कलेश है या फिर रायता फैला हुआ है। इससे पहले बिहार में टिकटों के बंटवारे को लेकर भी खूब बवाल कट चुका है, मच चुका है। दावा किया जाता है कि एक बड़े कांग्रेस नेता को बिहार कांग्रेस के कुछ नेताओं ने खूब दौड़ाया था। नतीजों के बाद समीक्षा बैठक में हंगामे की खबरें आई थी। गोली मारने तक की धमकियां की बातें मीडिया में खूब उछाली गई। वहां भी खुलेआम आरोप लगाए गए थे कि एक एक टिकट पैसे देकर बेचा गया है। अब किसने पैसे लिए, किसने पैसे दिए, आरोप सही है या फिर गलत, इसकी जांच तो कांग्रेस को ही करनी पड़ेगी। लेकिन नवजोत कौर सिद्धू के आरोपों ने कांग्रेस के घर में एक नया मोर्चा खोल डाला है। वैसे एक मोर्चा कर्नाटक में भी खुला हुआ है। वहां सीएम और डिप्टी सीएम के बीच कुर्सी वाली खींचतान चलती रहती है और आश्चर्य की बात यह है कि मल्लिकार्जुन खड़गे तो फिर भी कोई ना कोई बयान देते दिख जाते हैं, लेकिन हाईकमान इनमें से एक भी गृह युद्ध
के प्रति सार्वजनिक तौर पर गंभीर नहीं दिखता है। आप सोचेंगे मल्लिकार्जुन खड़गे के होते मैं किस हाईकमान की बात कर रहा हूं, तो बात खड़गे जी ही समझा सकते हैं, क्योंकि बीते दिनों कर्नाटक का विवाद सुलझाने पहुंचे मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने मीडिया को कहा कि मुख्यमंत्री बदलाव की अटकलों पर मैं कुछ नहीं कहूंगा, यह फैसला केवल और केवल हाई कमान अर्थात आला कमान करेगा। टीम क्रिकेट हो या फिर पॉलिटिकल पार्टी, कप्तान की कप्तानी करने की काबिलियत यह तय करती है कि टीम वक्त आने पर कैसा परफॉर्म करेगा। नॉर्मल है, क्योंकि टीम के परफॉर्मेंस के लिए स्किल के साथ साथ टीम भावना की जरूरत होती है, जो झगड़ा घर से निकलकर पहले सड़क पर आ जाए और फिर घर घर में हंसी और मजाक का कारण बन जाए, मुद्दा बन जाए, उस टीम का क्या हश्र क्या हाल होगा, उसके कप्तान की कप्तानी कैसी होगी, यह समझना मुश्किल नहीं है। यह सच ऐसी फटी चादर के समान है जिसे रफू करना संभव नहीं है। हालांकि सत्य और तथ्य यह है कि एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए कांग्रेस की यह सूरत बदलनी चाहिए, लेकिन इसकी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी या किसी और की नहीं है।